नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह आज जब अखबारों का ये बंडल हमेशा की तरह हर रोज़ की तरह आज सुबह मेरे घर में आया तो अखबार पलटते हुए अचानक मेरी नज़र दैनिक जागरण अखबार की हेडलाइन पर पड़ी। ये अखबार की पहली हेडलाइन है 8 कॉलम में। क्या लिखा है और ये पढ़कर मैं चौंका कि अच्छा ऐसा हुआ, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। क्योंकि इसमें लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान पर की फिर सर्जिकल स्ट्राइक। तो फिर पहले तो बहुत बड़ी खबर है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक फिर से की। दूसरी बात लगा कि ये बाकी अखबार में क्यों नहीं है, तो तुरंत मैंने जितने अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, हिंदू, जितने भी अखबार मेरे यहां आते हैं, हर अखबार में तुरंत ये खबर तलाशी कि ये खबर तो कहीं ना इकोनॉमिक टाइम्स में है, ना अमर उजाला में है, ना नवभारत टाइम्स में है, ना भास्कर में है, किसी अखबार में यह खबर नहीं है, ना इंडियन एक्सप्रेस में है। वो अखबार जो बहुत विस्तार से ऐसी चीज़ों पर नज़र रखते हैं, खासतौर से इंडियन एक्सप्रेस और कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया भी, उसमें भी नहीं है। तो ये दैनिक जागरण को बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर मिल गई कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कुछ किलोमीटर तक भारत के जाबाज जवानों ने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। तो पहले तो लगा कि चूंकि किसी अखबार में खबर नहीं है तो क्या मैं ट्विटर पर लिखूं कि यह खबर बाकी अखबार में नहीं है, कोई पुष्टि कर सकता है क्या, ये कब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या हुई, विस्तृत कोई जानकारी और भी जगह नहीं है तो उसकी वजह कोई बता सकता है क्या ये एक्सक्लूसिव दैनिक जागरण की खबर है। फिर लगा ना, दौर ऐसा है कि अगर ये हमने लिख दिया तो तुरंत सारे पीछे पड़ जाएंगे, आईटी सेल के छर्रे और बीजेपी समर्थक अंधभक्त, और ये कि तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो पाकिस्तान परस्त हो, तुम तो एंटी नेशनल हो, तुमने सेना पर सवाल कैसे उठा दिया, सेना ने अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो तुम्हें इस पर भरोसा क्यों नहीं है, दैनिक जागरण पर भरोसा क्यों नहीं है, खबर का पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हो, क्यों, क्या जानना चाह रहे हो। फिर मैं शांत हो गया कि नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं तो बहुत बड़ी बात है, सेना को सलाम करते हुए हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले इंतजार करते हैं कि खबर, इसकी हकीकत क्या है। तो कुछ देर बाद मैंने देखना शुरू किया और विस्तार से आपको बताता हूं हकीकत क्या है। समझिए, ये वही खबर है जिसका जिक्र किया। इस खबर में क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यही हेडलाइन है। दैनिक जागरण देश का बहुत बड़ा अखबार है, दावा तो नंबर 1 अखबार होने का करता है, करोड़ों पाठक होंगे, दर्जनों संस्करण है, दशकों पुराना अखबार है। लेकिन एक बात और है, मोदी और योगी की सत्ता का परम भक्त है, परम भक्त। तो दैनिक जागरण में छपा, इसलिए मैं बाकी अखबारों में भी तलाश रहा था, लेकिन यह खबर है जो मैंने बताया। और उसके बाद मैंने देखना शुरू किया कि बाकी जगह क्या है, कहीं खबर ट्विटर पर कोई इस पर लिख रहा है क्या, सेना की तरफ से कोई जानकारी है क्या। मैं शांत था, इंतजार कर रहा था, क्योंकि गालियों के खतरे से हर आदमी थोड़ा बचना चाहता है, और वो भी जब सेना और मोदी जी पर कोई सवाल हो जाए। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बीजेपी समर्थक ये लिख रहे हैं, जैसे कोई रवि भदौरिया साहब है, इनका ट्विटर हैंडल अगर देखेंगे तो जेपी नड्डा साहब के साथ इनकी तस्वीर है, ऑनर्ड टू बी फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और खुद पीएम मोदी इन्हें फॉलो करते हैं, रवि भदौरिया साहब को। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नोएडा दिल्ली में कहीं रहते हैं, ठीक है। तो इनका ट्विटर दिखा, ये इन्होंने 8:55 पर किया होगा, टाइम लिखा हुआ है, जिसमें लिखा भारत के वीर जाबाजों ने फिर पाकिस्तान में घुसकर मारा, चलो पाकिस्तान के दलालों लग जाओ सबूत मांगने। देखा आपने। तो ये जब इस तरह की चीज दिखी तो मुझे लगा कि नहीं यार, इंतजार करना चाहिए। और जो फैक्ट है, अगर मैंने जैसा कि कहा कि अगर हमारे जवानों ने घुसकर मारा है तो जरूर तारीफ और सलामी के साथ वीडियो करना चाहिए, लेकिन पहले जरा देखें कि यह खबर बाकी जगह क्यों नहीं है। तो इन्होंने यही लिखा, भदौरिया साहब ने, चलो पाकिस्तान के दलालों लग जाओ सबूत मांगने। यही इस दौर में होता है कि जैसे ही आप कुछ वाजिब बात कहेंगे या पूछेंगे, क्यूरियोसिटी भी ऐसे मामलों में जताएंगे, तो आप तुरंत पाकिस्तान के दलाल हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे और लोग लिख रहे थे, जैसे यूपी की बेटी का कोई ट्विटर हैंडल है, यूपी की बेटी के नाम से। इस ट्विटर हैंडल में ये जो यूपी की बेटी जिनका ट्विटर हैंडल है, सोशल एक्टिविस्ट, फैन ऑफ योगी आदित्यनाथ जी हैं, और ये भी उस तरह से ऑब्वियसली राइट विंग के ट्विटर हैंडल है। इसमें 2024 में मोदी जी के सामने कोई नहीं है, भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर की सर्जिकल स्ट्राइक। ये देखा, अब जिज्ञासा और बढ़ी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कब हुई, कैसे हुई, सेना का अधिकृत बयान इस पर क्या है, अब तक क्यों नहीं आया। ये जिज्ञासा बढ़ती गई, जिज्ञासा आपकी भी बढ़ेगी, अभी बताता हूं, गौर से सुनते रहिए, ये सुनना बहुत जरूरी है। कि फिर ये देखा, बहुत सारे और लोग लिख रहे हैं, बिग ब्रेकिंग,
भारतीय सेना कंडक्ट्स अनदर मेजर सर्जिकल स्ट्राइक इनसाइड POJK। भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। जागरण की हेडलाइन के साथ कोई खेमचंद शर्मा जी हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी दिल्ली स्टेट के हैं, उन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक 20 करके ट्वीट किया। खेमचंद शर्मा जी की तस्वीर है, मोदी जी का उन्होंने ट्विटर हैंडल लगा रखा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। जब ये सब देखा तो मुझे लगा कि अब इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन फिर भी मेरी दिलचस्पी थी कि सेना का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं जानना चाहता था। तभी कुछ देर के बाद, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इससे कुछ देर पहले, मुझे किसी जर्नलिस्ट से, 2-4 जर्नलिस्ट से मैं बात कर रहा था। तब तक कुछ जर्नलिस्ट ने ट्विटर पर लिखना भी शुरू कर दिया, तब तक 1-2 चैनल ने कहना भी शुरू कर दिया कि खबर फर्जी है। और उसके बाद सेना का एक बयान आया, और उसके बाद उस खबर को जानिएगा, इसलिए मैं वो खबर देर से बता रहा हूं, क्योंकि खबर कितनी बारीकी से लिखी गई है वो भी समझना देखना आपको जरूरी है। तो ये सेना की तरफ से ये खबर का खंडन किया गया, और सेना की तरफ से जो एक कर्नल है सुनील बर्थवाल PRO, उनकी तरफ से ये मैसेज बहुत सारे पत्रकारों को भेजा गया है जो कवर करते हैं आर्मी और ऐसे ऑपरेशंस और जिनकी बीट है सेना। उन्होंने क्या कहा? गुड मॉर्निंग, ए न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड विथ रेस्पेक्ट टू सर्जिकल स्ट्राइक। सुप्रभात, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक न्यूज छपी है, पब्लिश की गई है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट नो सच ऑपरेशंस हैज बीन कैरिड आउट इन राजौरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजौरी इलाके में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। यह सेना का अधिकृत बयान है, कोई अजीत अंजुम नहीं कह रहा है, कर्नल साहब का है। और जागरण में क्या छपा अब आगे बताऊंगा। उसी में आगे है, हैज बीन कैरिड राजौरी पुंछ, एन इन्फिल्ट्रेशन बिड वाज फॉइल्ड यस्टरडे फॉर विच प्रेस रिलीज हैज बीन गिवन, ए रिबटल टू द सेम इज बीइंग इशूड टू दैनिक जागरण। इन्होंने कहा कि दैनिक जागरण को सेना की तरफ से जवाब भेजा जा रहा है। एक इन्फिल्ट्रेशन की, घुसपैठ की कोशिश की गई थी जिसे नाकाम कर दिया गया, जिसके बारे में प्रेस रिलीज दिया गया है। और सेना के हवाले से ये कुछ तस्वीरें आई, जो घुसपैठिए थे उनको सेना ने न्यूट्रलाइज किया, फायरिंग की, वो मर गए या क्या हुआ, उस तरफ भागे जहां से आए थे, वो विस्तार से आगे बताता हूं। लेकिन ये रिकवर हुआ जिसमें AK-47 है, 2 मैगजीन है, गोलियां हैं और कुछ खाने पीने का सामान, जो ऐसे देश के दुश्मन सरहद पार करते हैं तो ये सब लेकर चलते हैं, ताकि अगर 2-4-10 दिन हॉस्टेज जैसी सिचुएशन में किसी को रखना पड़े या कहीं छिप के रहना पड़े तो खाने पीने का सामान। अब जितने आतंकी देश में पहले आए हैं, मारे गए या पकड़े गए, उनके साथ ये सेम पैटर्न और एक पिट्ठू बैग ये बरामद हुआ। अब हुआ क्या पूरा समझिए। और ये सेना की तरफ से तस्वीर जारी की गई, ये सब जो बरामदगी है। अब हुआ क्या था जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया, क्या खबर है, उसके बाद हुआ क्या, दोनों चीज बता। तो पहले दैनिक जागरण की खबर देखिए, खबर क्या है। और ये हिमाकत देखिए कि बिना सेना से कंफर्म किए 8 कॉलम की खबर छाप सकते हैं। और हम लोगों की मजबूरी देखिए कि हम इस पर सवाल भी नहीं उठा सकते जब तक सेना ने बयान नहीं दिया। यह कंफर्म होने के बाद भी कि यह खबर फर्जी है। कई लोगों ने मौखिक तौर पर मुझे बताया, मैंने जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोगों को फोन किया, लेकिन मैं भी इंतजार कर रहा था कि जब तक सेना का ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे पास नहीं आएगा मैं नहीं बोल सकता। भाई ये कौन लेगा इस दौर में गालियों का, ये सब पीछे पड़ जाएंगे, इंटरनेशनल हो गए। तो बहरहाल इसमें खबर क्या है, अब ये सुनिए कि कितनी बारीकी से जो रिपोर्टर है दैनिक जागरण के महोदय, उन्होंने कितनी बारीकी से लिखा है। खबर में क्या है, हेडिंग तो है ही, राजौरी पुंछ में LOC से 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड किए तबाह, 7 से 8 आतंकी ढेर। सब हेडिंग है, गुलाम जम्मू कश्मीर के कोटली क्षेत्र में आतंकियों के शिविरों पर बड़ी कार्रवाई। उसके बाद 12 से 15 कमांडो ने शनिवार रात पैदल पार की सीमा, सभी जाबाज सकुशल लौटे। इतना पढ़ के तो किसी को शक नहीं होगा ना, इतना पढ़ के तो लगेगा कि इतनी बारीकी से लिखी गई बात कि 12 किलोमीटर रात में 12 से 15 कमांडो शनिवार रात पैदल पार करके गए जितने भी किलोमीटर, और उसके बाद उन्होंने 7 से 8 आतंकी को ढेर कर दिया, 4 लॉन्चिंग पैड तबाह किए, और बहुत बारीकी से नक्शे के साथ सब लिखा हुआ है। तो किसे शक होगा? शक सिर्फ इसलिए हुआ कि एक तो दैनिक जागरण है, दूसरा किसी और अखबार में खबर नहीं है। तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए तो क्या एक को, इनको जो रिपोर्टर है गगन कोहली, सिर्फ इनको पता चला? तो एक जिज्ञासा थी, पता चला कि मेडक इलाके के ये स्ट्रिंगर है। अब इसमें खबर में क्या लिखा हुआ है
कि भारतीय सेना ने एक बार फिर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारा है। इस बार हमारे जाबाजों ने राजौरी और पुंछ जिलों के मध्य नियंत्रण रेखा के पार जाकर गुलाम कश्मीर के कोटली के नकचाल या जो भी है सक्रिय आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड को पूरी तरह तबाह किया। लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर घुसकर यह कार्रवाई की गई। सर्जिकल स्ट्राइक में 8 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। इसमें कुछ वैट के सदस्य थे, हो सकते हैं। वहीं हमारे सभी जाबाज सकुशल लौट आए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि एलओसी के पार इस लॉन्चिंग पैड में पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करके किसी बड़े हमले का षड्यंत्र रचा जा रहा था और इसमें पाकिस्तानी सेना बला बला सब लोग शामिल थे। और इसी में है कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर न केवल पूरे षड्यंत्र को विफल कर दिया बल्कि साफ संदेश दिया कि भारत अपनी सेना के पास आतंकी गतिविधियों को पनपने नहीं देगा। इस तरह से विस्तार से इसमें है कि पाकिस्तान इस बार अभी तक इस पर पाकिस्तान की चुप्पी बताती है कि कितना डरा हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान इस पर कैसे स्वीकार करेगा, इतना डरा हुआ। ये सब विस्तार से खबर है। ये आपके पास अगर जागरण जैसा अखबार पहुंचा होगा तो ये खबर आप पढ़ चुके होंगे। अब देखिए हुआ क्या और क्यों ये आपको जानना जरूरी है। जो मुझे 2-3 रिपोर्टर से मैंने बात की तो पता चला 21 और तारीख 22 को, मतलब 21-22 को अगस्त को ऑपरेशन हुआ। पुंछ और राजौरी इलाके जो जम्मू के हैं, जम्मू रीजन के, उस इलाके से उस तरफ पाकिस्तान की तरफ जो हिस्सा पड़ता है, आलियाबाद और डूंगी बोला जाता है, DUNGI, हाजरा, ये सब इलाके हैं। वहां से इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ की कोशिश, साजिशें की जा रही थी। उसमें 2 उनके आतंकी थे जो ट्रेंड थे और भारत की सरहद में घुसना चाहते थे। वो घुसने की फिराक में थे। भारतीय एजेंसियों को, सेना को भी इसकी जानकारी थी कि वहां से घुसपैठ हो सकती है। इसलिए जैसे ही कुछ कोहरा या मौसम का फायदा उठाकर उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, हमारे इलाके में, हमारी सरहद में आने की कोशिश की। जो हमारे जवान पहले से चौकस थे, उन्हें थोड़ी सूचना भी थी, फायरिंग की। फायरिंग में ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों को गोलियां लगी, लेकिन वो भागे पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का जो पोस्ट है, पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ भागे। और उसके बाद जब सेना वहां पहुंची तो ब्लड के ट्रेल मिले और वही जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये पिट्ठू बैग मिला, एक AK-47 मिला, 2 मैगजीन और 30 राउंड गोलियां और उसके बाद 2 ग्रेनेड और कुछ खाने पीने के सामान और पाकिस्तान मार्किंग दवा, जिससे पता चला कि वो पाकिस्तान ने उन्हें भेजा था, जाहिर है। और ये तरीका ये होता है कि वहां जो बॉर्डर एक्शन टीम है, जिसमें आर्मी के लोग भी, आतंकी भी हैं, उनकी प्लानिंग होती है कि कैसे घुसपैठ कराओ। उसके लिए कई बार वो कवर फायर देते हैं, फायरिंग करते हुए सेना का ध्यान भटकाते हैं ताकि किसी रास्ते से जो आतंकी भारत की सीमा में घुस जाए। लेकिन इन आतंकियों के मंसूबे को भारत के जाबाज जवानों ने ध्वस्त किया। गोलियों से जख्मी हुए बुरी तरह से। जानकारी यह है कि उस तरफ पार जरूर कर गए, लेकिन दोनों मारे गए। लेकिन उनके आने और उनके गोलियों, भारतीय सेना की गोलियों का शिकार होने के सबूत अपने पीछे छोड़ गए। यह खबर इतनी है। और यह घुसपैठ की कोशिशें लगातार बीते कुछ महीनों से जो जानकारी मिलती है कि चूंकि घुसपैठ में अब वैसे उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो पुंछ और राजौरी इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। और वहां बहुत सारे उनके ट्रेंड जो आतंकी हैं वो अलग अलग जगह कैंपों में रहते हैं, जिन्हें सेना का संरक्षण है। तो यह घुसपैठ नाकाम होने की खबर थी।